अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखें, आज मैंने बनाए बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छे टर्की सूप बनाए हैं, जो खाने में बहुत अच्छे हैं और बनने में भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। देखिए, सूप बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 4 कप पानी, और ये हमने चिकन ली है, बोनलेस चिकन है। ये तकरीबन 1 पाव है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। 4 से 5 लोगों के लिए सूप मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून नमक, नमक कम डालेंगे अभी। 2 लहसुन की कलियां हैं और 4 से 5 ये काली मिर्च हैं। अब इसे हम ढक के, चिकन गलने तक हम इसे ढककर पकाएंगे। अच्छा देखें, चिकन मैंने उबल ली है, चिकन इसके अंदर उबल गई है। अब हम चिकन को और सारे जो हमने इसमें डाले हैं मसाले, काली मिर्च और लहसुन, इसको निकाल लेंगे यखनी में से। अच्छा, हमने चिकन भी हमने इसके रेशे निकाल लिए हैं और सूप का पानी भी छान लिया है हमने। अब हम दूसरा पैन लेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है, और इसमें ये थोड़ा सा हम मक्खन है, ये हम डाल देंगे। मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मक्खन जो है पिघल गया है, ऑयल में गर्म हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन है। 2 लहसुन मैंने चॉप किए हैं, इसे हम फ्राई कर लेंगे। और देखें, ये एक टुकड़ा प्याज है, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने प्याज ली है, इसके बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। और इसे सिर्फ हम सौते करेंगे, हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें मैं एक गाजर डाल दूंगी। मैंने एक गाजर ली है, छोटी गाजर है, इसे बारीक काट लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस से भी इसको काट सकते हैं। एक गाजर है, इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। और ये एक टुकड़ा शिमला मिर्च है, ये भी हम डाल देंगे इसमें। और ये हरी मिर्च है, एक हरी मिर्च है ये। आप चाहें तो कम डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं हरी मिर्च। ये सब चीज़ों को मिला के फ्राई कर लेंगे। अच्छा देखिए, गाजर फ्राई हो चुकी है, हमने 2 मिनट फ्राई किया। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैदा, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। देखें, ये देखिए सारी चीज़ हमने फ्राई कर ली है। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन का, जो हमने चिकन का सूप बनाया था, ये पूरा डाल देंगे हम इसमें। देखें, हमने पूरी यखनी इसमें डाल दी है। अब इसमें हम डाल देंगे जो चिकन हमने रेशा बनाया था, वो पूरी डाल देंगे इसमें। और ये नूडल्स हैं, मैंने थोड़े से नूडल्स लिए हैं, इसको मैंने आधा आधा कर दिया था। ये पूरे नूडल्स में डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर जो होता है वो तेज़ नहीं होता, इससे रंग अच्छा आता है सूप का। 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ कलर के लिए उसको कर रहे हैं यूज़। देखें, सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसे 8 से 9 मिनट तक उबलने के लिए रखेंगे, ताकि नूडल भी गल जाए और सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। अच्छा देखें, 8-9 मिनट हो गए हैं, इसे हम देखते हैं। देखें, नूडल्स भी अच्छी तरह हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ चीज़ें मिलाते हैं, कुछ सॉस। इसमें हम मिलाएंगे 1 टेबल स्पून सिरका है, वाइट विनेगर। 1 टेबल स्पून सोया सॉस। सोया सॉस ज़्यादा मत मिलाइएगा, 1 टेबल स्पून मिलाया मैंने। और ये टमाटो केचप है, 4 टेबल स्पून टमाटो केचप है। सब चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे इसमें। देखिए, मैंने कॉर्न स्टार्च है 2 टेबल स्पून लेके इसे घोला है। कॉर्न स्टार्च को इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हमें इसे गाढ़ा करना है। देखिए कितना अच्छा सा गाढ़ा सा, कितना बेहतरीन सूप तैयार हो चुका है, टर्किश सूप। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी ये हरी धनिया है, ये डाल देंगे। ये देखें, नमक आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, अगर नमक आपको कम लगे
तो थोड़ा सा नमक और शामिल कर दीजिएगा इसमें। अच्छा देखिए, मैंने इस सूप को 2 मिनट के लिए इसे फिर हम पकाएंगे। देखिए मैंने इसे, अब देखती हूँ ये तैयार हो चुका है। मैंने इसे तकरीबन 3 मिनट के लिए दम पे रखा था। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। देखें कितना अच्छा बेहतरीन सा टर्किश सूप तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।